स्वागत है दोस्तों अपना YouTube चैनल झारखंड उत्कर्ष में। दोस्तों, जैसा कि कुछ दिन से पहले झारखंड की श्रृंखला शुरुआत की गई थी और हम लोगों ने पिछले कई क्लासों में झारखंड को पढ़ने का प्रयास किया है। इससे पहले प्रारंभिक में झारखंड का कॉन्सेप्ट मैंने कुछ क्लास लिए थे। उसी क्रम में अब झारखंड को एक क्रमबद्धता रूप से पढ़ने के लिए हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम लोग जो देखेंगे, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि झारखंड में धार्मिक आंदोलन किस तरीके से झारखंड में धार्मिक आंदोलन चला था और हम लोगों ने यह देखने का प्रयास किया था कि झारखंड के इतिहास को जब तक हम भारतीय इतिहास से कोरिलेट नहीं कर पाएंगे तब तक झारखंड के इतिहास को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए जब जब हम क्लास लेते हैं उससे पहले कि आपको भारत के इतिहास को झारखंड से कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। यही वजह रहा है कि आपको एक कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्चुअल भी दिया जा रहा है ताकि आपके मस्तिष्क में ये हमेशा परमानेंट के लिए बैठ जाए और झारखंड आपके विषय सभी विषयों में आपका एक रोचक विषय बन जाए, आपका एक दोस्त के रूप में बन जाए, ताकि आपको कोई भी झारखंड विषय से कोई भी कठिनाई ना आए। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे धार्मिक आंदोलन और हमने इस बात को भी समझा था कि धार्मिक आंदोलन भारत के क्षेत्र में 6ठी शताब्दी ईस्वी में हम लोग देख रहे थे वैदिकोत्तर काल में धार्मिक आंदोलन पूरे भारत स्तर पर चल रहा था। यह चलने का जो मुख्य रीजन था कि भारत में एकदम कर्मकांड फैल चुकी थी, अंधविश्वास आ चुका था। यही वजह था कि इन धार्मिक आंदोलन के तहत भारतीय लोगों को बहुत ज्यादा जागरूक करने की आवश्यकता थी और इसका प्रभाव हमारे झारखंड में भी पड़ा था। और यही वजह रहा था कि इन धर्मों का 62 संप्रदायों का उदय हुआ था वैदिकोत्तर काल में। 62 संप्रदायों का उदय हुआ था। इसी क्रम में हमारा देखेंगे कि जैन धर्म का हम लोग देख चुके थे कि जैन धर्म का उदय हुआ भारत में और जैन धर्म का प्रभाव हमारा झारखंड में भी था। इसी क्रम में बौद्ध धर्म को भी प्रभाव झारखंड पर कहीं ना कहीं रहा है। इसीलिए आज का जो क्लास बेसिकली रहेगा आपका बौद्ध धर्म पर रहेगा। आइए चलते हैं, आज जो हम लोग क्लास में अध्ययन करने वाले हैं वह है बौद्ध धर्म। झारखंड में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किन किन क्षेत्रों में हुआ, उन क्षेत्रों को देखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले कि कुछ भारतीय इतिहास की पहलुओं को भी हम टटोलने का प्रयास करेंगे और झारखंड से कुछ जोड़ने का प्रयास करेंगे। आइए तो मुख्य रूप से हम लोग 4-5 बिंदुओं पर बात करते हैं। शुरुआत करते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, झारखंड में बौद्ध धर्म का भी प्रभाव रहा था। इसमें हम लोग देखते हैं मुख्य रूप से 4-5 बिंदु पर देखेंगे और इस बौद्ध धर्म को समझने का प्रयास करेंगे। अगर जो स्टूडेंट्स इतिहास नहीं पढ़े हैं उन लोगों के लिए भी यहाँ बहुत ही आसान तरीके से समझाया जा रहा है। इतिहास को रिलेट कर रहे हैं। अगर ना भी समझ में आए तो कोई तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इस वीडियो में आपको समझा दिया जा रहा है भारतीय इतिहास में बौद्ध धर्म किस प्रकार से फैला और बौद्ध धर्म के संस्थापक हम लोग देखेंगे। पहला हम लोग इस बात को देखेंगे इनके संस्थापक कौन थे। संस्थापक बोले या प्रवर्तक बोले बात बराबर। संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक के बारे में जिक्र करेंगे और दूसरा इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म से सामान्य परिचय हम लोग बात करेंगे। सामान्य परिचय की बात करेंगे। सामान्य परिचय की बात करेंगे, बौद्ध धर्म से संबंधित बातें हम लोग करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि तीसरा जो फैक्टर हम लोग इसमें बौद्ध धर्म में जो देखने का प्रयास करेंगे, बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 पशु। कहीं ना कहीं बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 पशु, गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 पशु हैं। उन पशुओं को भी हम देखने का प्रयास करेंगे। यहां हम लोग देख लेते हैं कि बुद्ध धर्म के या बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 पशु कौन कौन है, उन्हें भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। चौथा जो हम लोग इसमें देखने का प्रयास करेंगे कि बुद्ध के प्रतीक क्या क्या थे। बुद्ध के कौन कौन से प्रतीक थे, बुद्ध के प्रतीक को देखने का प्रयास करेंगे
और नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे बुद्ध के प्रतीक के बाद हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि इनका झारखंड में स्रोत कहां कहां से मिलता है, कि बौद्ध धर्म का प्रचार किन किन क्षेत्रों में हुआ, ये हम लोग साक्ष्य देखेंगे। साक्ष्य देखने का प्रयास करेंगे, कहां कहां से साक्ष्य मिलता है बौद्ध धर्म का, इस साक्ष्य को देखने का प्रयास करेंगे कि बौद्ध धर्म का झारखंड में किन किन क्षेत्रों में प्रसार हुआ, उनका साक्ष्य देखने का प्रयास करेंगे। और लास्ट अंतिम जो देखेंगे इनकी मृत्यु को देखेंगे। मृत्यु, ठीक है, ये हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग देखने की बात कर रहे हैं कि बौद्ध धर्म, आप जान रहे हैं कि बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे, संस्थापक थे, वो थे हमारे गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध साहब। अब इस सामान्य परिचय में हम लोग देखते हैं, इस सामान्य परिचय में हम लोग क्या क्या देखने का प्रयास करेंगे गौतम बुद्ध से संबंधित हुए। हम लोग सबसे पहले इनका जन्म को देखेंगे कि जन्म इनका कहाँ हुआ। तो जन्म ऐसा माना जाता है, इसका गौतम बुद्ध जी का एक बहुत ही रोचक स्टोरी है, इनके जीवन में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। इस परिवर्तन से आप लोगों को भी एक प्रेरणा मिलेगी, सीख मिलेगी कि गौतम बुद्ध का जन्म जो होता है, सबसे बड़ी बात यह कि साल वृक्ष के नीचे होता है, एक पेड़ के नीचे होता है, और वह जो जगह था वह था लुम्बिनी, और यह जो लुम्बिनी है वह कपिलवस्तु के निकट था। तो इनका जो जन्म 563 BC में होता है। शाक्य गण के थे, इनके पिता जो थे, इनके पिता सुधोधन थे और माता महामाया थे। तो इन दोनों से सिद्धार्थ का जन्म होता है। गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वह सिद्धार्थ था। महामाया और सुधोधन, इन दोनों के संयोग से एक पुत्र की प्राप्ति होती है, उस पुत्र का नाम था सिद्धार्थ। सबसे बड़ी खास बात, दुर्भाग्य यह हुआ कि उनके जीवन में जब इनका जन्म हुआ तो 7वें दिन, जन्म के ठीक 7वें दिन में इनकी माता महामाया की मृत्यु हो जाती है, और इनका लालन पालन उनकी मौसी गौतमी प्रजापति करती है। जब जन्म इनकी मौसी जब करती है, लालन पालन इसे करती है, तो इसी संदर्भ में कई ऋषियों मुनियों से दिखाया गया सिद्धार्थ को। तो सिद्धार्थ को जब दिखाया गया तो एक ऋषि मुनि आए और उन बच्चा को, सिद्धार्थ को देखे। अजूबा कहानी है, जब सिद्धार्थ को देखे तो उस ऋषि का नाम जो था वह था कालदेवक, ठीक है, वह क्या था? कालदेवक, कालदेव या कालदेवक। अब ये जो कालदेवक जो थे, उन बच्चा को देख करके रोना प्रारंभ कर दिए। बहुत ही अचंभित वाली बात है, अगर वह दृश्य क्या होगा, कल्पना कीजिए कि वह दृश्य क्या रहा होगा कि जब कालदेवक साहब उनको देख करके रोने लगे। जब उन्हें पूछा गया कि आप रो क्यों रहे हैं, तो बताया गया कि यह बच्चा जो है वह एक ईश्वर दृश्य है, ईश्वर के जैसा दिखता है, इनके अंदर जो लक्षण है वह ईश्वर के जैसा है। कई ऋषि भी और आए, एक मानवक आए, और मानवक जब आए तो मानवक आए तो एक उंगली उठाते हैं और एक उंगली उठा करके इशारा करते हैं। तो एक उंगली उठाए और पूछते हैं कि एक उंगली का क्या मतलब है, आप एक उंगली क्यों उठा रहे हैं? उनके माता पिता पूछ रहे हैं। तो जब उन्होंने पूछा कि एक उंगली का मतलब है कि यह जो व्यक्ति है बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। मानवक साहब ने इस बात को संकेत किए उनके माता पिता को। जब संकेत जब सुने उनके माता पिता जब सुने, तो अन्य सन्यासी भी लोग आए, अन्य ऋषि मुनि भी लोग आए, तो उनको और भी देखने का प्रयास किया। तो कई मुनियों 2 उंगली दिखा करके इशारा किए उनके माता पिता को। उनके माता पिता भी और डर रहे थे कि आखिर ये 2 उंगली का क्या मतलब होता है। तो पहला उंगली का मतलब ये बता रहे थे कि अगर यह बच्चा अगर राजपाट संभालेगा तो एक बहुत बड़ा राजा निकलेगा, एक बहुत बड़ा राजा बनेगा, और अगर ये राजा नहीं बना तो एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। दूसरा उंगली का मतलब बताए। अब उनके माता पिता बहुत ही चिंतित हो गए, अब किया तो किया क्या जाए। सबसे बड़ी बात ये, तो उस वक्त सिद्धार्थ बहुत छोटे थे, खेलने कूदने का उम्र था उनका, जबकि एक राजा का बेटा इतने बड़े राजमहल में रहते थे, उनको हर सुख सुविधा उपलब्ध था।
अब उनके माता पिता उस सिद्धार्थ पर ज्यादा नजर रखने की कोशिश की, ज्यादा नजर रखने लगे। और फाइनली क्या होता है, सुधोधन साहब सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की उम्र में महामाया के साथ कर देते हैं। विवाह इसलिए कर देते हैं ताकि तमाम सुख सुविधाओं से वह अपना राजमहल में रहे, ताकि वह सन्यासी ना बन पाए। यही डर था। किसी कारणवश गौतम बुद्ध, जो अभी वर्तमान में सिद्धार्थ हम लोग जो कह रहे हैं, अभी बचपना है तो उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ ही है। गौतम बुद्ध आगे चल करके नाम इनका नामकरण होता है जब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। सिद्धार्थ जब अपने राजमहल से नगर की ओर निकले तो देखते हैं कि उस नगर में उन्हें 4 दृश्य दिखे। एक ही दिन 4 दृश्य दिखे थे। वह 4 दृश्य क्या था? वृद्ध था, रोगी था, वृद्ध, रोगी, सन्यासी, और एक आपका था वृद्ध, रोगी, सन्यासी और मृत। ये 4 दृश्य देखे थे। कौन कौन दृश्य देखे थे? दृश्य नंबर 1 वह रोगी, दूसरा वृद्ध, तीसरा सन्यासी और चौथा मृत। ये 4 जो दृश्य देखे थे, ऐसा माना जाता है कि सिद्धार्थ एक ही दिन में ये चारों दृश्य देखे थे और इन चारों दृश्य से इन्हें एक बहुत बड़ी ज्ञान लेते हैं, सबक सीखते हैं। और ये कहते हैं, ये देखते हैं, अपने सारथी से कहता है जब ये नगर की ओर मूव कर रहा था कि ये जो वृद्ध व्यक्ति है, क्या हम भी आगे चल करके वृद्ध हो जाएंगे? ये पूछ रहे हैं सिद्धार्थ अपने सारथी से। सारथी बोलते हैं जी कि हम लोगों का भी एक समय आएगा और इसी प्रकार से हम लोग वृद्ध अवस्था में चले जाएंगे। उसी प्रकार तीनों सवाल का जवाब देते हैं। मृत को देखते हैं चारों तरफ से रो रहे हैं, तो उन्हें एक अजीब सा फील होता है सिद्धार्थ को कि इतना दुख, इतना मोह माया में सभी रो रहे हैं। अपने आप में एक परिवर्तन आता है। और जो उन चारों दृश्य में जो वो देखे, सबसे मजे की बात ये कि सन्यासी को देखा और उस सन्यासी से सीखने का प्रयास किया। सन्यासी को देखा कि ना तो मोह माया है, ना तो उसको घर की कष्ट है, ना घर की चिंता है, ना किसी की चिंता है। वह सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ से कहीं भी वह मूव करना, घूमना फिरना, उनका मस्त रूप में उसे देखे, हंसते हुए, खेलते हुए। और फाइनली वह डिसीजन ली कि हमें सन्यासी बनना है। जब तक वह नगर से घूम करके घर आते हैं, तभी क्या होता है, जैसे जैसे घर आए वैसे पता चलता है कि उनका एक पुत्र का जन्म हुआ। जैसे ही गौतम बुद्ध इस बात को सुनते हैं तो मन ही मन बोलते हैं यह एक बंधन जन्म हुआ, बंधन के रूप में पैदा हुआ। और इसी क्रम में सीधे तौर पर ये धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं। जब घर आते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है, राहुल का नामकरण होता है। अब इन्हें तो सन्यासी का सारा विशेषताएं इनकी आंखों में घूम रहा था, सन्यासी की सारा क्रियाकलाप घूम रहा था और ये इनके मस्तिष्क में बैठ गया था। इतने बड़े राजा के पुत्र होने के बावजूद भी यह सन्यासी बनने पर मजबूर हो गए थे। क्यों? ऐसा क्या परिस्थिति आ गई कि वो सन्यासी बन गए? क्योंकि वह ज्ञान की प्राप्ति करना चाह रहे थे, दुख का कारण समझना चाह रहे थे। तो इन दुख के कारणों को ढूंढने के लिए ही सिद्धार्थ सन्यासी का रूप धारण कर लेते हैं और रात में अपने सारथी के साथ निकलते हैं और कंथक, अश्वराज कंथक के साथ, अश्वरथ कंथक जो था उनका घोड़ा का नाम था, और उनका सारथी छंदक, उन घोड़ों के साथ निकलते हैं। और जब ये घर से जब निकलते हैं, उनके मन में एक सवाल आया कि एक शैशवावस्था बच्चा को देख लिया जाए, लेकिन महामाया बहुत ही प्यार से उसे सुला करके अपने बाहों में रखी थी, उसे डिस्टर्ब नहीं करने गए और बिना देखे ही गौतम बुद्ध घर से निकल गए। जो घर से निकले, इस घटना को बौद्ध साहित्य में या बौद्ध ग्रंथ में या बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण। इस घटना का नाम दिया जाता है महाभिनिष्क्रमण।
घर से निकलने की प्रक्रिया, घर से निकलने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। चलिए हम लोग आते हैं, धीरे धीरे आगे की बातचीत हम लोग करेंगे। बहुत ही रोचक कहानी है, सामान्य परिचय के रूप में देख लेते हैं हम इनका। इनका सबसे पहले हम लोग देखते हैं जन्म। जन्म इनका जो हुआ था एक पेड़ के नीचे हुआ था, और वह जो पेड़ था वह साल वृक्ष था। कहां था? साल वृक्ष। और इनका जो जन्म हुआ था 563 बीसी में हुआ था, 563 बीसी में। साल वृक्ष के नीचे हुआ था, ये याद रखिएगा, सवाल पूछा जाएगा। साल वृक्ष के नीचे यह जो जगह था वह जगह क्या था? लुम्बी वनी थी। क्या थी? लुम्बी वनी। लुम्बी वनी, ये जगह का नाम था लुम्बी वनी, और यह लुम्बी वनी कपिलवस्तु में थी। कपिलवस्तु में स्थित थी उस वक्त, कपिलवस्तु में। ठीक है, तो जन्म इनका 563 बीसी में गौतम बुद्ध का, साल वृक्ष के नीचे लुम्बी वनी में, और बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था बुद्ध पूर्णिमा के दिन, और यही कारण रहा है कि बुद्ध पूर्णिमा हमारे लिए बहुत ही, और खास करके हिंदू धर्म में भी बुद्ध पूर्णिमा को बहुत बेहतरीन ढंग से मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन इसका, बुद्ध पूर्णिमा के दिन में इनका जन्म होता है। तो चार चीजें आप लोग याद रखिएगा। 563 बीसी में साल, जैसे तो ये भारतीय इतिहास का पार्ट है, लेकिन भारत के इतिहास से कुछ संदर्भ हम इससे जोड़ते हुए चलते जा रहे हैं, ताकि आपको एक कनेक्शन समझ में आए कि झारखंड से एक जुड़ जाएगा यह पहलू। जन्म हो गया, उसके बाद हम लोग देखते हैं जन्म के बाद इनका माता का नाम क्या था? माता का नाम महामाया। माता का नाम महामाया। पिता का नाम सुधोधन। सुधोधन, पिता का नाम क्या था? सुधोधन। और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा। पत्नी का नाम यशोधरा। ठीक है, पत्नी का जो नाम था वह था यशोधरा। क्यों? आप देख पा रहे हैं कि 16 वर्ष में यशोधरा से ही विवाह कर दिए थे राजा सुधोधन। ठीक है, पत्नी हो गया। इनका ननिहाल जो था देवदा था, नानी घर जिसको बोलते हैं ननिहाल। ननिहाल जो था वह था देवदा। ननिहाल जो था आपका वह था देवदा। देवदा जनपद एक हुआ करता था, जनपद। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब हम लोग घर से जो निकलने की जो घटना है, लालन पालन जो हुआ था इनका कपिलवस्तु में ही हुआ था। लालन पालन, लालन पालन जो हुआ था इनका वह कपिलवस्तु में हुआ था। कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु में लालन पालन कपिलवस्तु में हुआ था। और गृह त्यागने की घटना जो कहलाता है महाभिनिष्क्रमण। अब आगे चलते, इसके बाद हम लोग देखते हैं गृह त्यागने, गृह त्यागने की घटना। गृह त्याग, गृह त्याग की जो घटना होती है, घर को त्यागने की जो घटना होती है बौद्ध धर्म में, उसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। एक शब्द आता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, इसे याद रखिएगा, महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध जब घर से निकलते हैं उस घटना को, गृह त्यागने की घटना का नाम दिया गया है बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण। क्या दिया गया? महाभिनिष्क्रमण। आगे चल करके इसी में हम लोग देखते हैं इन्हें सर्वोच्च ज्ञान की जो प्राप्ति हुई है। अच्छा, इसे हम रफली करते हैं, इसे मिटाते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। यहां तक आप समझ पा रहे हैं गृह त्याग सब। उसके बाद हम लोग देखते हैं गृह त्यागने की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। और हम लोग देखेंगे संबोधि ज्ञान जो इनको प्राप्ति हुआ था। संबोधि जो ज्ञान हुआ था प्राप्ति, ये बरगद पेड़ के नीचे हुआ था। ये जब प्रारंभ में जब इनको उर्वेला गए थे, अलार कलाम इनके गुरु थे गौतम बुद्ध के, जब ये अपने गुरु से मिले तो वहीं से तपस्या करने की
गुण सीखे, तपस्या करने की शिक्षा ग्रहण किए और आगे चल करके ये उन्हें रास्ते में 5 शिष्य मिलते हैं और उसी समय उरिवेला में जाकर के तपस्या करते हैं और उरिवेला में ही सुजाता नाम की एक कन्या इन्हें खीर खिलाते हैं और जब ये खीर खिलाते हैं तो 7 दिन कठिन तपस्या करते हैं। और यह जो 7 दिन जो कठिन तपस्या करते हैं वह करते हैं कहाँ पे? बरगद वृक्ष के नीचे। और बरगद वृक्ष के जो नीचे करते हैं वहां एक ज्ञान की प्राप्ति होती है, वह ज्ञान कहलाता है बौद्ध धर्म में संबोधि ज्ञान। क्या कहलाता है? संबोधि ज्ञान। तो संबोधि ज्ञान जो हम लोग देख रहे हैं, संबोधि ज्ञान, संबोधि ज्ञान बरगद पेड़ के नीचे, बरगद वृक्ष के नीचे, ठीक है, बरगद वृक्ष के नीचे। जबकि सर्वोच्च ज्ञान जो था बौद्ध गया में। कहां पे? सर्वोच्च ज्ञान, जहां इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, सर्वोच्च ज्ञान, और यहीं से सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति हुई और सिद्धार्थ से वह तब्दील हो गए गौतम बुद्ध में। किससे तब्दील हो गए? गौतम बुद्ध में। सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति कहां होती है? सर्वोच्च बोध गया में। कहां में? बोध गया। पेपर ये बोध गया में, पीपल पेड़ के नीचे। कहां पे? पीपल पेड़ के नीचे में। इसे याद रखिएगा, भारतीय इतिहास में भी सवाल यहां से पूछा जाता है और हो सकता है तो झारखंड से भी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि ये झारखंड से रिलेटेड है। तो आपसे उम्मीद भी की जाती है कि गौतम बुद्ध के बारे में कुछ जानकारियां आपके मस्तिष्क में हो। तो सर्वोच्च ज्ञान कहां? बौद्ध गया में। जो भी सवाल बन पा रहा है उसे आपको हम यहाँ कराने का प्रयास करें, बाकी बात इंडियन हिस्ट्री में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति आपका हो गया कहां पे? बौद्ध गया में। अब संबोधि ज्ञान जो आप देख लिए बरगद पेड़ के नीचे, सर्वोच्च ज्ञान आपका हो गया बोध गया में, पीपल पेड़ के नीचे। अब इनका महापरिनिर्वाण जो होता है, मृत्यु जो होती है इनकी, महापरिनिर्वाण ये शब्द है, महापरिनिर्वाण, ये बार बार शब्द आएगा आपके एग्जाम में। महापरिनिर्वाण जो होता है कुशीनारा में। कहां होता है? कुशीनारा या कुशीनगर, कुशीनारा या कहीं कहीं लिखा रहता है कुशीनगर। तो ये आप गड़बड़ाएंगे नहीं। महापरिनिर्वाण कहां पे? कुशीनारा। और आपका ये कहां पे? कुशीनगर। ये दोनों में कोई एक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है उनका मृत्यु जहां हुआ उनका जगह का नाम था कुशीनारा। जिस मृत्यु उस घटना का नाम दिया गया महापरिनिर्वाण। और इनके मृत्यु के समय मात्र उनका एक ही शिष्य बचा था, वह था आनंद, इनके करीबी थे। महापरिनिर्वाण के बाद हम लोग आगे चलते हैं इनके क्रमबद्ध में। उसके बाद महाभिनिष्क्रमण देखते हैं। महाभिनिष्क्रमण हम लोग गृहत्याग की घटना को देख लिए थे। अब इन्होंने प्रथम उपदेश की, जहां प्रथम उपदेश दिए थे, प्रथम उपदेश की घटना को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहते हैं? प्रथम उपदेश की घटना, प्रथम उपदेश की घटना को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। ये जो बौद्ध धर्म है इसका नाम दिया गया जिस जगह पर, जहां इन्होंने 5 शिष्यों को जो दिया था, प्रथम उपदेश जो दिए थे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद, प्रथम उपदेश की घटना क्या कहलाया? धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। और ये जो कहां दिए थे प्रथम उपदेश? सारनाथ में। कहां दिए थे? सारनाथ में। तो आप याद रखिएगा कि प्रथम जो उपदेश गौतम बुद्ध जो दिए थे वह सारनाथ में दिए थे। कहां दिए थे? सारनाथ में। अब प्रथम उपदेश हम लोग देख चुके थे। प्रथम उपदेश हम लोग यहां देखे, उसके बाद सर्वाधिक लंबे जो प्रवचन दिए थे, सर्वाधिक लंबे समय तक प्रवचन जो दिए श्रावस्ती में दिए। सर्वाधिक लंबे समय तक प्रवचन कहां दिए? तो श्रावस्ती में दिए। श्रावस्ती में आपको झारखंड से कनेक्ट किया जाएगा। सर्वाधिक लंबे समय तक प्रवचन कहां दिया गया? श्रावस्ती में। पहला उपदेश कहां दिया गया? सारनाथ में। पहला उपदेश देने की घटना क्या कहलाती है? धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है। सर्वाधिक लंबे समय तक प्रवचन जो अधिक समय तक जहां बोला, अधिक समय तक जहां वो बोले, अधिक समय तक वो भाषण दिए, वह जगह था श्रावस्ती। क्या था? श्रावस्ती। अब इनका जो था सबसे बड़ी संयोग कहा जाए इसे, इनका जन्म, सर्वोच्च ज्ञान
और महापरिनिर्वाण। जन्म, सर्वोच्च ज्ञान, यहां हम लिख देते हैं जन्म, सर्वोच्च ज्ञान और महापरिनिर्वाण, और महापरिनिर्वाण। ये तीनों जो घटना हुई वह घटना बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ। बुद्ध पूर्णिमा के दिन, बुद्ध पूर्णिमा, ठीक है, यह बुद्ध पूर्णिमा है। मतलब जन्म जो हुआ गौतम बुद्ध का जन्म बुद्ध पूर्णिमा के दिन में ही हुआ। सर्वोच्च ज्ञान की जो प्राप्ति हुई गौतम बुद्ध जी को बुद्ध पूर्णिमा का ही दिन था। महापरिनिर्वाण, जब मरे तो उनका मृत्यु जो हुई वह किस दिन? बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही मरे। तो इस प्रकार से हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। अब हम लोग जो तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 पशु कौन कौन थे। इसे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यहाँ बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 पशु हम लोग देखे थे। हम लोग देख रहे थे 4 पशु कौन कौन है, देखते हैं पहले हम लोग 4 पशु कौन कौन है बुद्ध के जीवन से जुड़े। पहली तो बात ये हम लोग कि ये जो हम लोग देख रहे हैं हाथी, सांड, घोड़ा, ठीक है, हाथी, सांड, घोड़ा और एक आपका हो गया शेर। कौन सा हो गया? शेर। ये बौद्ध धर्म में हाथी क्या संकेत के रूप में आता है? तो संकेत के रूप में ये आता है कि हाथी जो है, हाथी इस बात को दर्शाता है कि बुद्ध के गर्भ में आने का संकेत देते हैं। बुद्ध के गर्भ में आने का संकेत, आने का प्रतीक कह सकते हैं या संकेत कहते हैं। आने का प्रतीक ही लिखिए, आने का प्रतीक कह सकते हैं, ठीक है। बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक मतलब बुद्ध गर्भ में पलता है उस वक्त की जो बौद्ध धर्म में जो दिया गया है प्रतीक चिन्ह, वह आपका दिया गया है हाथी। जबकि सांड जो है, सांड इस बात को दर्शाता है यौवन का प्रतीक है। क्या है? यौवन का प्रतीक। मतलब गौतम बुद्ध यौवन का प्रतीक के रूप में दर्शाता है, यौवन का प्रतीक। घोड़ा, आप जान रहे हैं घर से जो निकलने की घटना थी महाभिनिष्क्रमण, क्योंकि घोड़ा से निकले थे, घर को त्यागे थे रात में, और ये जो घोड़ा से जो निकले थे इसका मतलब ये हुआ कि घोड़ा क्या था? गृह त्याग का प्रतीक है, गृह त्याग का प्रतीक। और ये शेर जो है समृद्धि का प्रतीक, या आप जो जान रहे होंगे शाक्य गण के राज्य चिन्ह के रूप में इसे लिया गया है। शाक्य गण का राज्य चिन्ह के रूप में, शाक्य गण के राज्य चिन्ह का प्रतीक है, राज्य चिन्ह का प्रतीक, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 पशु, हाथी, सांड, घोड़ा, शेर। हाथी क्या दर्शाता है? कि बुद्ध के गर्भ में आने का संकेत देता है। सांड क्या दर्शाता है? उनकी यौवन का प्रतीक है। घोड़ा क्या दर्शाता है? उनको गृह त्यागने के प्रतीक है। और शेर क्या दर्शाता है? समृद्धि का प्रतीक है, अर्थात और कह सकते हैं कि शाक्यगण के राज्य चिन्ह का प्रतीक है। इनके पिता शाक्यगण के ही थे, इसीलिए उन राज्य का जो चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह, राज्य चिन्ह शेर ही था, ठीक है। अब बुद्ध के जो प्रतीक हैं, अब बुद्ध के प्रतीक हम लोग देखेंगे कि बुद्ध का जो कुछ प्रतीक हैं, पहले घटना और प्रतीक के रूप में हम लोग देख लेते हैं। घटना और प्रतीक के रूप में नेक्स्ट जो पॉइंट है बुद्ध के प्रतीक, ये 2 फेज में हम लोग इसे पढ़ देते हैं। एक यहां लिखते हैं घटना और एक तरफ लिखते हैं प्रतीक। यहाँ घटना में क्या क्या घटना, आप देखें कि क्या क्या घटना बुद्ध के जीवन काल में घटता है। तो पहला जो घटना उनका जन्म होता है। क्या होता है? जन्म। जो इनका प्रतीक, जन्म का क्या प्रतीक है? कमल। क्या है? कमल या सांड।
जन्म का जो प्रतीक है, ये जन्म का प्रतीक आपका मिलेगा कमल। कमल या सांड, ठीक है। गौतम बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था, जन्म का जो प्रतीक है वह क्या है, कमल व सांड। ये हम लोग देख रहे हैं कि जन्म के रूप में इसे दर्शाया गया है। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, गृह त्यागने की जो घटना है, गृह त्यागने की घटना, इनका गृह त्यागने का जो प्रतीक है गृह त्याग का, वह क्या है आप जान पा रहे होंगे कि घोड़ा ही है। क्या है, घोड़ा। दूसरा, और क्या क्या घटना इनके जीवन काल में हुआ था, गृह त्याग, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, फिर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वह कहा, उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो उनका प्रतीक चिन्ह है पीपल। क्या है, पीपल। ठीक है। ज्ञान का जो प्रतीक चिन्ह क्या है, पीपल, जिसको बोधि वृक्ष भी हम लोग कहते हैं। बोधि वृक्ष इसको नाम से जाना जाता है, इसे हम लोग बोधि वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। बोधि वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, निर्वाण। अब जो नेक्स्ट जो घटना होती है हम लोग देख पा रहे होंगे, निर्वाण। ये जो निर्वाण की जो घटना घट रही है वह पद चिन्ह, इनका जो निर्वाण का जो घटना इसका प्रतीक है पद चिन्ह। क्या घटना है, निर्वाण का जो प्रतीक है वह पद चिन्ह है। ज्ञान का जो प्रतीक है वह पीपल है। गृह त्याग का जो प्रतीक है घोड़ा है। जन्म का जो प्रतीक है ये कमल है या सांड है। मतलब ये बुद्ध से संबंधित ये सारी घटनाएं हैं, बुद्ध से संबंधित। मृत्यु जो है, मृत्यु का जो प्रतीक है वह है स्तूप। क्या है, स्तूप। मृत्यु का जो प्रतीक है वह आपका है स्तूप। तो मृत्यु का जो प्रतीक आपका देख पा रहे होंगे स्तूप है। इस प्रकार से हम लोग बुद्ध के प्रतीक हैं, इन्हें भी याद रखना है, ध्यान देना है, क्योंकि आपके ये जो बताया जा रहा है बौद्ध धर्म से, ये आपको न केवल झारखंड के प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएगा, बल्कि आपका भारतीय इतिहास या भारत के संदर्भ में जो पूछा जाएगा सवाल, उनमें भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसलिए इस पर भी ज्यादा फोकस कीजिएगा। उसके बाद अब जो आते हैं झारखंड के संदर्भ में, अब हम लोग बात करेंगे साक्ष्य के बारे में, कि अब जो बौद्ध धर्म का जो साक्ष्य मिलता है झारखंड के किस किस क्षेत्र में मिलता है। क्या बौद्ध धर्म का साक्ष्य किस आधार पर कहेंगे कि झारखंड में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, उन सारे बातों का हम जिक्र करेंगे। इसे अब हम साफ करते हैं। अब आते हैं साक्ष्य की ओर। साक्ष्य, अब हम यहां से मूव करते हैं, झारखंड से कनेक्ट किया जा रहा है कि अब बौद्ध धर्म झारखंड में प्रचार प्रसार हुआ, उनका साक्ष्य किन किन क्षेत्रों में मिला, या किस आधार पर हम कह सकते हैं कि झारखंड में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो हम लोग यहां देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं धनबाद जिला। अब इस धनबाद जिला में कौन कौन सा एरिया है, मतलब धनबाद जिला भी बौद्ध धर्म का केंद्र रहा है। बौद्ध धर्म का केंद्र है, यहां से भी बौद्ध धर्म का कुछ मूर्तियां प्राप्त हुई है। तो यहां धनबाद में एक जगह है बुद्धपुर और दालमी, दियापुर दालमी, ठीक है, बुद्धपुर और दालमी। इस धनबाद में एक जगह है बुद्धपुर और दालमी। धनबाद का दो जगह याद रखिएगा, सवाल यहां से पूछा जाएगा आपका झारखंड में, बुद्धपुर और दालमी, दियापुर दालमी वैसे बोलते हैं इसको, दियापुर दालमी। तो ये दालमी से बौद्ध, यहां आपको मिलेगा बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। इन दोनों क्षेत्र में बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण, बुद्धपुर और दालमी बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र थे, महत्वपूर्ण केंद्र थे, ठीक है। बुद्धपुर में हम लोग देख पा रहे हैं बुद्धपुर। अब बुद्धपुर में एक जगह है, इसी बुद्धपुर में, इस बुद्धपुर में एक मंदिर वहां पाया गया और बताया जाता है कि यह मंदिर बुद्धेश्वर का मंदिर है। बुद्धपुर में एक मंदिर है जिसे इस बात को मानते हैं
कि वह जो मंदिर है वह बुद्धेश्वर का मंदिर है। बुद्धेश्वर क्या है? बुद्धेश्वर, बुद्धेश्वर का मंदिर प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ 2 चीज ध्यान रखिएगा। बुद्धपुर दालमी बौद्ध धर्म का केंद्र रहा है, बौद्ध धर्म का धनबाद में, जिसे मानभूमि बोला जाता था प्राचीन काल में। बुद्धेश्वर का मंदिर भी प्राप्त हुआ है, कहां से? बुद्धपुर में प्राप्त हुआ। बुद्धपुर कहां है? धनबाद जिला में। तो इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं पलामू में। कहां आते हैं? पलामू में। दूसरा जो झारखंड का जो एरिया पलामू जिला से भी प्राप्त होता है। झारखंड का जो पलामू का जो क्षेत्र है, पलामू देख पा रहे होंगे, झारखंड का मानचित्र आप देख पा रहे होंगे कि पलामू में एक है करुआ गांव। तो करुआ गांव में भी बौद्ध स्तूप की प्राप्ति हुई है। करुआ गांव यहां लिख दे रहे हैं, करुआ गांव। करुआ गांव से बौद्ध स्तूप की प्राप्ति हुई है। बौद्ध स्तूप की प्राप्ति हुई। इससे पता चलता है कि पलामू भी बौद्ध धर्म का, पलामू में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था, बौद्ध धर्म का केंद्र भी था। इसका मतलब है कि केंद्र तो आपका यहाँ बुद्धेश्वर आप देख रहे हैं, बुद्धपुर दाल में था, लेकिन इधर भी प्रभाव था, बौद्ध धर्म का प्रभाव आपका पलामू क्षेत्र में भी था। तो पलामू क्षेत्र में या एक जगह था मूर्तिया गांव, मूर्तिया गांव से भी प्राप्त हुआ है, यही का इलाका है पलामू का ही मूर्तिया गांव। इसे आप याद रखेंगे, करुआ गांव को। एक जगह यहाँ मूर्तिया गांव, मूर्तिया गांव से भी साक्ष्य मिला है, मूर्तिया गांव से भी साक्ष्य मिला। आपका मूर्तिया गांव के भी यहाँ से अनेक मूर्ति प्राप्त हुई मूर्तिया गांव से। फिर आप यहाँ से ही एक शीर्ष वाले एक शीर्ष वाला चित्र मिला है, जो कि यह जो सांची के स्तूप के द्वार में लगे उससे मेल खाता है। तो ऐसा माना जाता है कि पलामू में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है। तो आप याद रखिएगा, मूर्तिया गांव में भी अनेक मूर्तियां प्राप्त होती है बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब हम लोग तीसरा जो देख रहे हैं, तीसरा खूंटी जिला की बात करेंगे। यह खूंटी जिला झारखंड के क्षेत्र में, इस खूंटी जिला का कौन कौन सा, यहां से बिहार स्तूप की प्राप्ति हुई है। खूंटी से ही बिहार स्तूप का साक्ष्य मिला है। हम लोग यहां देखेंगे बिहार स्तूप का साक्ष्य मिला है, बिहार स्तूप का साक्ष्य मिला है। और इसी खूंटी में आप देखेंगे एक गांव है, एक खूंटी में यहीं पे आपका एक गांव है बेलवा दाग, बेलवा दाग, बेलवा दाग। इस बेलवा दाग गांव से भी बौद्ध टीला प्राप्त हुआ है। क्या टीला? बौद्ध टीला। बेलवा दाग से ही यहां प्राप्त हुआ है बौद्ध टीला। बेलवा दाग से बौद्ध टीला की प्राप्ति हुई है। प्राप्ति ऐसा माना जाता है कि मौर्यकालीन ईंटें का स्पष्ट रूप से यहां दिखाई पड़ता है इस टीला में। मौर्यकालीन ईंटों का साक्ष्य इस टीला में मिलता है कि मौर्यकालीन ईंटा का प्रयोग इस टीला में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ याद रखिएगा कि बेलवा दाग से बौद्ध टीला की प्राप्ति होता है, और यह जो टीला है मौर्यकालीन ईंटों से बना हुआ है। किससे? मौर्यकालीन ईंटों से निर्मित टीला का साक्ष्य मिलता है। यह आपका खूंटी जिला हम लोग देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो जिला हजारीबाग। अब हजारीबाग को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट जिला यहां तक आप लोगों का हो गया। अब हम लोग देखते हैं हजारीबाग जिला। हजारीबाग जिला का जो क्षेत्र है बरही, नेक्स्ट जो भी नंबरिंग जो आपका हुआ होगा आगे लिख लीजिएगा। अब यहां जो हजारीबाग एक जिला, हजारीबाग का एक क्षेत्र है बरही। बरही के निकट में एक आपका स्थित है, बरही के निकट स्थित है सूर्यकुंड। सूर्यकुंड से भी बुद्ध की मूर्ति प्राप्ति हुई। कहां से? हजारीबाग का एक बरही स्थित बरही के निकट स्थित सूर्यकुंड से बुद्ध की
मूर्तियां प्राप्त हुई है। ठीक है, प्राप्त हुई है मतलब बरही के निकट एक आपका जगह है सूर्यकुंड। ये जो सूर्यकुंड है, सूर्यकुंड से वहां भी बुद्ध की मूर्तियां मिलती है। इससे पता चलता है कि हजारीबाग के जिला में भी बौद्ध धर्म का प्रभाव रहा है कहीं ना कहीं। इसका मतलब हजारीबाग का एक जगह है सीतागढ़ पहाड़। सीतागढ़ पहाड़ में भी बौद्ध विहार का उल्लेख है। क्या है? बौद्ध विहार का। ये जो है आप देख पा रहे होंगे कि बौद्ध विहार का जो आपका उल्लेख आपका है सीतागढ़ पहाड़ से। सीतागढ़ पहाड़, सीतागढ़ पहाड़ में भी आपका उल्लेख है। क्या? सीतागढ़ पहाड़ से भी आपका उल्लेख है बौद्ध विहार का। बौद्ध विहार मिलता है यहां से। इससे पता चलता है कि बौद्ध धर्म का भी प्रचार प्रसार इस क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, और यहाँ जो है ऐसा का फायान के द्वारा बताया जाता है। याद रखिएगा जगह सीतागढ़ पहाड़ भी। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं हजारीबाग जिला के बाद कुछ और भी जिला है। हजारीबाग जिला के बाद हम लोग देखते हैं गुमला जिला। गुमला जिला का एक क्षेत्र है गुमला। गुमला जिला में एक गांव है कटुंगा गांव। ठीक है, कटुंगा हम लिख दे रहे हैं। इसको बोला जाता है केतुंगा या कहीं कहीं कटुंगा भी मिलेगा। कटुंगा, केतुंगा ता है ये, केतुंगा या कटुंगा गांव कहां पे किस जिला में स्थित है? गुमला जिला में। और उसी गुमला जिला में एक रेलवे स्टेशन है बानो रेलवे स्टेशन। और उसी बानो रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर स्थित है कटुंगा गांव। और उसी कटुंगा गांव में जहां से बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो कटुंगा गांव से भी क्या प्राप्त हुई है? बुद्ध की प्रतिमा। आप लिख लीजिएगा सीधा सीधा कि कटुंगा गांव से बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ये किस जिला में स्थित है भाई? तो गुमला जिला में। ठीक है, यहां तक आप क्लियर है? गुमला जिला में। अब आते हैं पूर्वी सिंहभूम। नेक्स्ट जिला हम लोग देख लेते हैं पूर्वी सिंहभूम जिला। गुमला जिला में केतुंगा कटुंगा गांव। अब यहाँ पूर्वी सिंहभूम से भी प्राप्त बौद्ध धर्म का साक्ष्य यहां से भी प्राप्त होता है पूर्वी सिंहभूम। और पूर्वी सिंहभूम का जो इलाका है जमशेदपुर, जमशेदपुर में एक गांव है पटम्बा गांव। जमशेदपुर में स्थित पटम्बा गांव। ठीक है, कौन सा गांव? पूर्वी सिंहभूम में स्थित है कौन सा? जमशेदपुर। और जमशेदपुर में ही स्थित है कौन सा? पटम्बा गांव। ये पटम्बा गांव के नजदीक, पटम्बा गांव के नजदीक एक जगह है भूला। एक जगह है वहां क्या है? भूला। भूला जगह है भूला नामक स्थान से बुद्ध की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। क्या? बुद्ध की अनेक मूर्तियां भी मिली है। बुद्ध की नामक स्थान से बुद्ध की मूर्तियां मिली है। ठीक है, आप याद रखिएगा भूला को, इसे भूलिएगा नहीं। भूला जमशेदपुर में पटम्बा गांव, इसे याद रखिएगा। पटम्बा गांव, ये पटम्बा गांव को कभी कभी पटमदा भी लिख देता है, पटमदा। तो इसे आप पटमदा भी आप पढ़ लीजिएगा। कहीं कहीं पटमदा देगा, घबराइएगा नहीं कि पटमदा गांव भी कहां आपका? पूर्वी सिंहभूम में। कहां पे? पूर्वी सिंहभूम में। अब हम लोग देखते हैं चतरा जिला। चतरा जिला का जो इटखोरी है बहुत ही फेमस है चतरा जिला। चतरा जिला को भी हम लोग देख लेते हैं। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड के भी अन्य क्षेत्रों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार प्राचीन काल में रहा था। और ये बात हम किस आधार पर कह पा रहे हैं? ये बात हम लोग साक्ष्य के आधार पर कह पा रहे हैं कि झारखंड में भी बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो है आपका चतरा जिला। कौन सा? चतरा जिला। चतरा जिला में आप देख पाते होंगे, अगर चतरा जिला में एक नाम सुने होंगे इटखोरी। ठीक है, इटखोरी में भद्रकाली मंदिर है। इटखोरी में भद्रकाली में
के भद्रकाली में, भद्रकाली मंदिर है वहां पे, इटखोरी के भद्रकाली में क्या हुआ है कि 4 बुद्ध प्रतिमा मिली है। कितना? 4 बुद्ध की प्रतिमा मिली है भद्रकाली मंदिर से। भद्रकाली मंदिर लिख लीजिए, याद रहेगा। मंदिर से 4 बुद्ध की प्रतिमा मिली है। जैन धर्म का भी केंद्र रहा है चतरा जिला। इसका मतलब है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो साक्ष्य मिलता है आपका चतरा जिला से भी मिलता है। तो दोनों बौद्ध धर्म और जैन धर्म का ये केंद्र रहा है। तो ये 4 चिन्ह। अब आते हैं सरायकेला खरसावां की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, सरायकेला खरसावां, ठीक है। सरायकेला खरसावां से हम लोग देखते हैं कि सरायकेला खरसावां से के किन किन क्षेत्रों से बुद्ध से जुड़ी साक्ष्य प्राप्त हुई है। तो सरायकेला खरसावां में आप देखेंगे ईचागढ़, एक जगह है ईचागढ़, से तारा मूर्ति की प्राप्ति हुई। ईचागढ़ से तारा मूर्ति, ईचागढ़ से तारा मूर्ति, तारा मूर्ति को याद रखिएगा। ईचागढ़ से तारा मूर्ति की प्राप्ति हुई है। तारा मूर्ति की प्राप्ति हुई ईचागढ़ से। अब इसी ईचागढ़ में यह जो मूर्ति प्राप्ति हुई है वह रांची संग्रहालय में स्थित है। यह कहां स्थित है? तारा मूर्ति देखिएगा अभी वर्तमान में रांची संग्रहालय में स्थित है। रांची संग्रहालय यहां लिख देते हैं, संग्रहालय में स्थित है। संग्रहालय में स्थित है, ठीक है। ईचागढ़ से जो तारा मूर्ति प्राप्ति हुई है कहां स्थित है वह? तो रांची संग्रहालय में स्थित है। अब इस प्रकार से हम लोग देख रहे थे कि अनेक जिलों में, इसका मतलब झारखंड के लगभग कई जिलों में, कई क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत बड़े पैमाने पर भी हुआ था। लेकिन सर्वाधिक देखा जाए, अधिकांश देखा जाए तो जैन धर्म का ज्यादा प्रभाव रहा है, क्योंकि जैन धर्म का 20 तीर्थंकर की मौत पारसनाथ की पहाड़ी पर ही हुई। इस बात को आप जान पा रहे होंगे। तो यहां जो है सरायकेला खरसावां। अब हम लोग कुछ नोट के रूप में हम लोग देखते हैं, जो इसी क्रम में क्या होता है कि बंगाल में पाल शासक का काल आता है। बंगाल में पाल शासकों का काल आता है जो बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, और उस बौद्ध धर्म में ब्रजियान शाखा को महत्व देते थे, ठीक है। ब्रजियान शाखा को क्या करते थे? महत्व देते थे। और इसी समय आप देखेंगे कि ये आपका रजरप्पा में छिन्नमस्तिष्क का मंदिर का भी निर्माण हुआ था। तो इसे आप नोट करके आप लिख लेंगे तो आप समझ में आएगा कि हम बोल क्या रहे हैं। अब कुछ जो 3 महत्वपूर्ण बातें हैं नोट में। नोट में हम लोग लिखते हैं, पहला नंबर में हम लिखते हैं बंगाल के पाल शासकों। कौन? बंगाल के पाल शासकों के काल में, बंगाल के पाल शासकों के काल में, काल का मतलब समझते हैं? समय। क्योंकि बंगाल में पाल शासन चल रहा था, तो बंगाल में पाल शासन चल रहा था, तो उसी को हम लोग टाइम पीरियड के रूप में देखते हैं कि कब से कब तक शासन किया था, उसको काल बोलते हैं, ठीक है। ये बौद्ध धर्म का काल में, बौद्ध धर्म का ब्रजियान शाखा, बौद्ध धर्म का ब्रजियान शाखा, ब्रजियान शाखा झारखंड में फल फूल रहा था। मतलब उससे क्या हो रहा था? प्रचार प्रसार होता, फल फूल रहा था, उभर रहा था। ब्रजियान शाखा के थे। कौन से थे? ब्रजियान शाखा। नेक्स्ट जो दूसरा, इसी क्रम में हम लोग देखेंगे, इसी समय बंगाल के पाल शासकों के समय में, इसी में हम लिख देते हैं यहां से, इसी समय जब बंगाल में पाल शासक का शासन चल रहा था, उसी समय रजरप्पा में छिन्नमस्तिकी मंदिर का भी निर्माण हुआ था। रजरप्पा में, इसी समय रजरप्पा में
छिन्नमस्तिका मंदिर का निर्माण हुआ था। तो रजरप्पा, रामगढ़, ये रजरप्पा है कहाँ, आप रामगढ़, ठीक है। ये जो छिन्नमस्तिका मंदिर का निर्माण हुआ था किस समय, जब बंगाल में पाल शासक शासन कर रहे थे उस वक्त। नेक्स्ट जो दूसरा है कुमारगुप्त, गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त, ठीक है। कुमारगुप्त के समय में भी क्या हुआ था कि झारखंड में जो प्रवेश चल रहा था तो बौद्ध धर्म का प्रचार शुरू हो गया था, ठीक है। कुमारगुप्त के दूसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं, कुमारगुप्त के प्रवेश से ही, कहां प्रवेश, झारखंड में। कुमारगुप्त के झारखंड में प्रवेश से ही बौद्ध धर्म का ह्रास होना शुरू हो गया था। कुमारगुप्त के प्रवेश से ही झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास होना क्या हो गया था, प्रारंभ हो गया था, ठीक है। मतलब कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त इसका का नाम सुने, गुप्त वंश के शासक हैं। तो जैसे कुमारगुप्त शासन गद्दी पर आते हैं उसी समय से क्या होता है कि जैसे झारखंड में क्या होता है कि प्रवेश से ही झारखंड में प्रवेश करते हैं और बौद्ध धर्म का जो प्रसार है वह रुक जाता है, ह्रास होना प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है, ह्रास होना प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि कुमारगुप्त का जैसे प्रवेश हुआ झारखंड में उसी समय से बौद्ध धर्म का ह्रास होना प्रारंभ हो गया था। तीसरा जो बिंदु हम लोग नोट करेंगे, तीसरा जो हम लोग नोट करेंगे वह जो तीसरा है कुषाण वंश के शासक कनिष्क का सिक्का रांची के आसपास मिलता है, ठीक है, आसपास मिलता है। तो हम देख पा रहे हैं कुषाण वंश के शासक कनिष्क का सिक्का रांची के आसपास होता है। यह कनिष्क जो था महायान धर्म को मानता था, महायान शाखा को मानता था। बौद्ध धर्म में दो शाखा, हीनयान, महायान, तो ये महायान को मानते थे। तो कनिष्क के समय में भी झारखंड में भी बौद्ध धर्म का संकेत दिखाई पड़ता है। कुषाण वंश के शासक कनिष्क का सिक्का रांची में के आसपास मिलता है। इससे साफ पता चलता है कि रांची में भी अर्थात झारखंड में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। अब ये जो बातचीत जो कर रहे हैं मौर्योत्तर काल की बात कर रहे हैं। किस काल की बात कर रहे हैं, मौर्योत्तर काल की बात कर रहे हैं। अब जो है मौर्योत्तर बाद के बाद आता है गुप्त काल, और गुप्त काल में हम लोग देख रहे हैं कुमारगुप्त के प्रवेश से ही झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास होना प्रारंभ हो चुका था। गुप्त काल के पतन के बाद आता है गुप्तोत्तर काल, और उसी गुप्तों के पतन के बाद होता है गुप्तोत्तर काल। इसी समय जो है गुप्तों के पतन के बाद बंगाल में एक कट्टर शैव शासक, और उस शैव शासक का नाम था शशांक, जो बंगाल का शासक था। गुप्तों अर्थात गुप्तोत्तर काल में जो बंगाल का शासक बनकर के आते हैं वह शशांक आते हैं, और ये शशांक के काल में ही बौद्ध धर्म, बौद्ध केंद्रों को नष्ट करना प्रारंभ कर दिए, क्योंकि ये सब शैव धर्मावलंबी थे, तो शैव धर्म को मानते थे। तो बौद्ध धर्म से जुड़ी जितने भी केंद्र थी सभी केंद्रों को क्या कर दिए, नष्ट कर दिए शशांक। और गया का जो बौद्ध वृक्ष है, जो पीपल का वृक्ष है, इन्होंने ही कटवा दिए थे शशांक साहब ने, ठीक है। और ये बौद्ध धर्म उसके बाद आता है गुप्तोत्तर काल में हम लोग देखेंगे हर्षवर्धन भी, गुप्तोत्तर काल में लोग बौद्ध धर्म के संरक्षक शासक जो थे हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के संरक्षण थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। उनके काल में बौद्ध धर्म विकास कर रहा था, और पालवंश के समय में भी ये धीरे धीरे प्रभाव झारखंड पर भी पड़ा था। पालवंश इसी समय गुप्तोत्तर काल में, पालवंश में आप देखिएगा गोपाल के समय, धर्मपाल के समय, देवपाल के समय, इसी समय बर्जियान शाखा का बहुत तेजी से विस्तार हो रहा था। तो झारखंड में इन लोगों का भी प्रभाव रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि झारखंड में हर्षवर्धन के समय में भी झारखंड में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, इसे आप याद रखिएगा। और इस प्रकार से हम लोग झारखंड में बौद्ध धर्म को देखने का प्रयास किए, और इसके बाद हम लोग आगे की बातचीत करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारा शेष बचा हुआ है,
क्योंकि बौद्ध धर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है, जैन धर्म कंप्लीट हो चुका है, इस प्रकार से हमारा धार्मिक आंदोलन कंप्लीट हो चुका है। अब अगले वीडियो में हम लोग आगे की बातचीत करेंगे। थैंक यू।